एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ फोरम एंड आज की वीडियो में विल बी कवरिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस ऑफ योर बुक 1 विच इज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. एज यू ऑल वर आस्किंग फॉर नोट्स, सो मैंने सोचा कि नोट्स दे देते हैं पहले. एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ हर एक चैप्टर की, देन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, मैं वो भी बना दूँगी. But first, since your exams are coming, let's focus on notes and summary and important questions. जो questions एग्ज़ाम में आ सकते हैं, नोट्स आपको क्या पढ़ने चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा. एंड नोट्स देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, थोड़ी सी समरी देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए एंड आपके लिए नोट्स पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाए. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी समरी पढ़ लो या फिर कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो. जो चैप्टर का नाम था कोल्ड वॉर एरा, जो अब नहीं है सिलेबस में, बट ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. उस चैप्टर को आप एक बार समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर के बैकग्राउंड के लिए कोल्ड वॉर वाला चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कमिंग टू द टॉपिक, द टाइटल, एंड ऑफ बायपोलैरिटी. एंड हो रहा है किसी चीज़ का, ख़त्म हो रही है कुछ चीज़. क्या ख़त्म हो रही है? बायपोलैरिटी ख़त्म हो रही है. बायपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो, ठीक है. पोलैरिटी मतलब दो डिफरेंट चीज़ें, एकदम पोलर, एकदम डिफरेंट है. तो हमारी दो मेजर सिग्निफिकेंट फोर्सेस थी 20th सेंचुरी में, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है. तो ये टू सिग्निफिकेंट फोर्सेस थी एंड एज सोन एज द यूएसएसआर डिसॉल्व्ड, इट वॉज द एंड ऑफ बायपोलैरिटी. यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी. ऑन द अदर हैंड यूएसएसआर की थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. सो यूएसएसआर हो जाता है हमारा डिसॉल्व्ड, तो जो हमारी ये बायपोलैरिटी थी वो ख़त्म हो जाती है. अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या इसके कॉजेज़ थे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंड ऑफ बायपोलैरिटी. सो हमने इतना समझ लिया कि एंड ऑफ बायपोलैरिटी का मतलब है सोवियत यूनियन का डिसॉल्व हो जाना, यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है. एंड इस पीरियड को हम एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा भी बोलते हैं. 1991 को हम एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा भी बोलते हैं. कोल्ड वॉर के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं जो अब सिलेबस में नहीं है. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं बर्लिन वॉल के बारे में. क्या थी बर्लिन वॉल, कब बनाई गई थी, कब उसे तोड़ा गया था. सो द वॉल वॉज बिल्ड इन 1961 एंड इस वॉल से हम सेपरेट करते थे ईस्ट बर्लिन को फ्रॉम वेस्ट बर्लिन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिविजन बिटवीन दी कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, ठीक है. सो इन दोनों वर्ल्ड्स को सेपरेट करने के लिए बर्लिन वॉल बनाई गई थी. बर्लिन वॉल के बाद हम पढ़ते हैं सोवियत सिस्टम के बारे में. इसमें हम पढ़ते हैं यूएसएसआर कैसा था, वो कब बना था वो 1917 में, ठीक है. एंड सोवियत सिस्टम वो सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी. उसके अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी. जो इकोनॉमी थी वो प्लान्ड होती थी एंड कंट्रोल होती थी बाय द स्टेट, ठीक है. जो अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो उनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी था अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर. एंड ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे 1917 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थे विच फॉलोड द यूएसएसआर वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक. तो जो भी कंट्रीज़ यूएसएसआर के अंदर आती थी उनके ग्रुप को हम सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते थे. सो ये सारी चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. बाकी इस टॉपिक के अंदर सारी फीचर्स आते हैं सोवियत यूनियन के, कि कैसे कैसे था,
It ensured a minimum standard of living for all the citizen. Vast energy resources थे, ठीक है, और ये सब कुछ नोट्स में आपको मिल जाएगा. सो बर्लिन वॉल, फिर सोवियत यूनियन के बारे में हमने पढ़ा. फिर हम पढ़ते हैं कि इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है. आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसे रिफॉर्म्स आए जिससे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया. सो क्या कॉजेज़ थे एंड उन कॉजेज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या वो पॉजिटिव थे, क्या वो नेगेटिव थे, एंड इन सब के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड पर. तो आफ्टर सोवियत यूनियन व्हाट हैपन्स. शॉक थेरेपी के भी हम बारे में पढ़ते हैं. शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. जब कोलैप्स हुआ कम्युनिज़म का, ठीक है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कम्युनिज़म का कोलैप्स हो गया, तो एक ट्रांजिशन आया अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम का टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन मैनी कंट्रीज़. तो जो ये प्रोसेस था ऑफ ट्रांजिशन, जो ये मॉडल था ऑफ ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी. अब ये शॉक थेरेपी में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए, उन सारे चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं. एंड अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यू एंटिटीज़ इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो हमारा यूएसएसआर ख़त्म हो चुका है. यूएसएसआर के बाद जो हमारे न्यू स्टेट्स बनकर आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं. तो रशिया आता है हमारे पिक्चर में, हम रशिया के बारे में पढ़ते हैं. बाल्कन स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स आते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं. सो बाल्कन स्टेट्स बेसिकली रेफर्स अ कलेक्शन ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़. इसमें आती है कंट्रीज़ जैसे अल्बेनिया, बोस्निया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सब सारी कंट्रीज़ आती हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे. देन सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जैसे कज़ाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे. लास्ट टॉपिक है इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. सो अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, न्यू स्टेट्स आ चुके हैं, इंडिया का क्या रिलेशन रहा रशिया के साथ, प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेशंस है रशिया के साथ एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. पोस्ट कम्युनिस्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज़म एंड वो ख़त्म हो गया, कम्युनिज़म का कोलैप्स हो चुका था. सो बिफोर कमिंग टू द नोट्स, वी ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड वी नो कि नोट्स तो इनफ नहीं होते हैं. नोट्स के साथ साथ हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में तो हमारा मैप वर्क आता है, हमारे कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम कहाँ से लाएं, हम कहाँ से पढ़ें. तो क्वेश्चन तो ये आता है ना कि हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, नोट्स पढ़ लिए, बट नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम आंसर राइटिंग करें. तो इन सारे क्वेश्चंस का एक ही सल्यूशन है, दैट इज़ ओसवाल बुक्स. सी आई एम नॉट किडिंग यू ऑल, ओसवाल बुक्स में हर चीज़ है, हर तरह के क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हैं, चाहे वो MCQ हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, मैप बेस्ड हो, पैसेज बेस्ड हो, प्लस नोट्स भी हैं, फ्लो चार्ट्स भी है. सो आपको जो कुछ भी करना है वो सब कुछ है उस एक बुक में. सो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओसवाल बुक्स एंड वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो राइट नाउ, check out the link and do get yourself Oswal books because they are very 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 helpful. So जैसे मैंने बताया फर्स्ट टॉपिक है बर्लिन वॉल का. तो इसमें देखो, जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं पहले, when was it destroyed, what does it symbolize. तो देखो, अगर आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आ गया ना कहीं पे कि when was बर्लिन वॉल destroyed, what does it symbolize, तो आपको याद रहेगा कि नोट्स के फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा था. बिकॉज आस्किंग क्वेश्चंस एंड देन आंसरिंग क्वेश्चंस मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो एक क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर उसके साइड में ही आपको मिल जाएगा. ईयर सारे मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड हैं. ठीक है, पिक्चर बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो ये भी आप पढ़ सकती हो कि क्या एक पिक्चर डिपिक्ट कर रही है, जो भी वो पिक्चर है आपकी NCERT में. हर चीज़ NCERT से है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है.
तो बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ा, फिर सोवियत यूनियन। देखो, बेस्ट चीज़ जो मुझे इन नोट्स की लगती है वो क्या है कि हर एक टॉपिक के नीचे ना मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया 1917। अब एग्ज़ाम में आ गया और बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये तो कहाँ था, ये तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यूएसएसआर के बारे में पढ़ा था। तो अगर ये क्वेश्चन आया एंड आपको याद रहा कि ये तो इस टॉपिक के नीचे था, देन यू विल रिमेंबर कि अच्छा हमें इस टॉपिक में ये लिखना है, इस क्वेश्चन में हमें ये आंसर लिखना है। सो इट मेक्स इट वेरी ईजी, आंसर करना आपको बहुत आसानी से आ जाएगा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक है, टॉपिक के अंदर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड उसके नीचे ही आंसर भी मिल जाएंगे। सो सारे फीचर्स हैं यूएसएसआर के बारे में। सी अगेन वन मोर क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ यूएसएसआर। पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो सारा क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटर्ड अराउंड था। अगेन वन मोर क्वेश्चन, ये देखो नोट्स के बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे, ताकि आपको याद रहे। सोवियत ब्लॉक क्या है, सेकेंड वर्ल्ड क्या है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोवियत इकोनॉमी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे देखो, ये हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने नोट्स के बीच में ही लिखे हुए हैं, ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन जब आए एग्ज़ाम में आपको याद आए कि अच्छा ये तो उस टॉपिक का है, मुझे ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। हर एक चीज़ अंडरलाइन है, हर एक पॉइंट आपके लिए मेंशन करा हुआ है। सी अगेन वन मोर क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करके याद करते हो ना नोट्स, तो आपको बहुत अच्छे से आपको याद रहता है, आपको क्लैरिटी रहती है, आपको समझ आता है कि अच्छा मेरे को टॉपिक तो समझ आ गया, एंड जब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में मुझे ये भी याद रहेगा कि मुझे क्या लिखना है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक, वन पार्टी सिस्टम, डोमिनेंस ऑफ रशिया, एंड इसी पैटर्न से, इसी तरह से आपको आंसर एग्ज़ाम में भी लिखना है। सेम इसी तरह से आंसर आएगा 5 मार्कर 6 मार्कर, पहले सब हेडिंग लिखनी है, फिर उसके बाद पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ये सारे 4-5 पॉइंट्स। देन डिसइंटीग्रेशन कैसे हुई, अगेन वन मोर क्वेश्चन, फिर उसका आंसर क्या था, सारे रिफॉर्म, सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ है। रशिया का क्या रोल था, फिर जो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स थे। तो आपको पूरा सेम आंसर आपको एग्ज़ाम में लिखना है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। सी हर एक चीज़ है, हर एक चीज़। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। एंड शॉक थेरेपी क्या है, सो हाउ स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर ट्रांजिट फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि जो ट्रांजिशन मॉडल था उसको हमने शॉक थेरेपी बोला था, तो शॉक थेरेपी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये भी बहुत सारे कॉन्सेस हैं, वो सारे जितने भी आपको याद आते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस, वो सारे लिख देना। एंड ये जो हमारे एडिशनल टॉपिक हैं अरब स्प्रिंग वाला, सो हर एक चीज़ है A to Z, हर एक चीज़ आपको इन नोट्स में मिलेगी। एंड इसके बाहर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी NCERT पढ़नी है एंड ये नोट्स पढ़ने हैं एंड यू विल बी डन। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस भी वैसे आपके नोट्स के साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने मेंशन करे हुए हैं, बस आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑलवेज रेफर टू ओसवाल बुक्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you guys like it. Please do share this video with your friends because ये notes बहुत ज़्यादा helpful है। मुझे पता है because मेरे marks बहुत अच्छे आए हैं boards में भी, CUET में भी, and मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब कुछ करा है। हर एक चीज़ जो फ्लो चार्ट में आपको दिखाती हूँ, माइंड मैप्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारे नोट्स मैंने खुद टाइप करे हैं। हर एक चीज़ मैंने टाइप करी है, हर एक चीज़ मैंने हाईलाइट करी है, हर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। सो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने। सो प्लीज़ डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स and don't forget to like, share and subscribe to Humanities Forum. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.